अब तक श्री बहुत खुश है अपने इस परिवार से मिलकर। अब आगे। सुबह का समय, राजस्थान रघुवंशी महल के मंदिर में एक औरत महादेव की आरती कर रही थी। आरती करने के बाद महादेव को प्रणाम करती है भी उनकी नजर प्रसाद पर जाती, जहां से प्रसाद गायब था। ये देख उनकी आंखें छोटी हो जाती है। वे समझ गई कि ये किसका काम कम है। उन्हें कहा, मुझे पता है कि ये काम तेरा ही है, इसलिए चुपचाप बाहर आ जा, नहीं तो तेरी मैं बहुत पिटाई करेगी, इसलिए चुपचाप बाहर आ जा। तभी वहां प्रिया जी आते हुए कहा, क्या हुआ हुकुम रानी सा, इसे बाहर आने के लिए बोल रही है? जानकी जी, और कौन वही इस महल का सबसे शैतान बच्चा, और कौन जो रोज पूजा के समय प्रसाद गायब करता है? प्रिया जी, आज फिर से गायब कर दिया प्रसाद, ये दिन पर दिन और शैतान होती जा रही है, पर है कहा ये शैतान, बोलवे उससे था ढूंढने लगी। जानकी जी, प्रिया वे आपको नहीं मिलेगी, रुकिए मैं उन्हें निकालती हूँ, ये कह के वे महादेव के प्रतिमा के पीछे गई, जहां एक लड़की जो कि प्रसाद के मोतीचूर के लड्डू खा रही थी। ये देख जानकी जी ने उसके कान को पकड़कर उठाया। वही वे लड़की अपने कान छुड़ाते हुए कहा, मानसा दुख रहा है, छोड़ दो ना, वैसे भी मैं तो अपने महादेव की प्यारी सी भक्त हूं ना, तो मैंने सोचा महादेव तो खाएंगे नहीं तो मैं ही खा लेती हूँ। ये बोल अपनी नीली आंखें मटकाने लगी, जिससे वे और भी प्यारी लग रही थी। श्री इन 6 महीनों में सबकी जान बन गई थी। वे अपने परिवार के सामने बिल्कुल बच्ची बन जाती थी, अपनी शैतानियों से सबको परेशान करती थी। उसमें से एक काम था प्रसाद चुराना, ये उसका मन पसंदीदा काम था। जानकी जी, लाडो आपको कितनी बार बोला है प्रसाद मत चुराया करो, पर तूने तो मेरी ना सुनने की कसम खाया है। आज मैं तेरी अच्छी पिटाई लगाऊंगी, तब तू सुधरेगी। तभी राघव जी वहां आते हुए बोले, अरे हुकुम रानी सा, अपने हमरी लाडो के को की डांट रही है? अब कौन सी शरारत कर दी लाडो ने जो उसके कान को खींच रही है? उनकी बात पर जानकी जी चित्ते हुए गई। जानकी जी, आपकी लाडो बहुत बदमाश हो गई है, ये रोज पूजा के समय महादेव के प्रसाद को गायब कर देती है, ये बोल श्री को घूरने लगी। वही श्री ने मासूम सा चेहरा बन के राघव जी से कहती है, श्री बाबा सा, आपकी रानी सा इस मासूम पर अत्याचार कर रही है, ये बोल और मासूम सा चेहरा बना लिया। वही उसके मासूम से चेहरे को देख के राघव जी ने अपना सिर ना में हिला दिया, जैसे कह रहे हो इसका कुछ नहीं हो सकता, कि इसका रोज का था, शैतानिया करके मासूम बन जाती है। राघव जी, अच्छा ठीक है, अब लाडो ऐसा नहीं करगी कि लाडो, जिस पर श्री ने जल्दी से अपना सिर हाँ में हिला दिया। जानकी ने उसे घूर के देखा, फिर उसके कान छोड़ दिया। जानकी जी, कभी तो छोड़ रहे हैं, अगली बार तेरी अच्छी पिटाई लगाओगी, और जाकर तैयार हो स्कूल के लिए। श्री ने जल्दी से हाँ बोल जानकी जी के गालों पर किस करके भाग गई, जिसे जानकी जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्होंने सिर ना में हिला दिया और किचन में चली गई। राघव जी भी मुस्कुराते हुए चले गए। प्रिया जी भी किचन में चली गई। कुछ देर बाद डाइनिंग टेबल पर सब लोग आ गए थे और अपना नाश्ता कर रहे थे। श्री अपना नाश्ता जल्दबाजी ने कर रही थी, जिसे देख उसके पास बैठे अबीर ने कहा, लाडो क्या कर रही है, आराम से नाश्ता कीजिए, नहीं तो ठसका लग जाएगा। श्री, अरे भाई साहब, हमें लेट हो रहा है स्कूल के लिए, इसलिए जल्दी से नाश्ता कर रहे हैं। उसकी बात सौम्या कहती है। सौम्या, अरे मेरी जान, मैं भी तेरे साथ ही जाती हूँ, इसलिए चिल यार। ये सुनकर श्री भी ने अपनी बत्ती चमका दी, फिर अपना नाश्ता आराम से करने लगी। कुछ समय बाद सब ने नाश्ता कर लिया। कबीर, चलो आज हम आप सबको स्कूल छोड़ते हैं। ये सुनकर श्री और सौम्या शिबू ने एक साथ कहा, नहीं भाई साहब, हम चले जाएंगे। ये बोल के वे तीनों बाहर की तरफ भाग गए। वही सब हैरान सब थे। तभी गीता जी ने कहा, जरूर उन्होंने कोई शैतानी करनी होगी, इसीलिए ये तुम्हारे साथ नहीं गए। उनकी बात पर सब ने अपना सिर हाँ में हिला दिया और अपने अपने काम के लिए चले गए। वही दूसरी तरफ गाड़ी में श्री बोली, आज तो हम बच गए, अगर भाई साहब हमें स्कूल छोड़ने जाते तो उनको हमरे कार्ड का पता चल जाता कि कल शिबू ने उस टिकलू सर के चेयर पर गोद लगा दिया था, जिससे सर की पैट चिपक गई थी, जिस पर शिबू श्री को गले लगा के गालों पर किस कर कहता है, शिबू दी आई लव यू, आप सबसे अच्छी हो, आई लव यू सो मच, थ्रोइंग किसेस थ्रोइंग किसेस थ्रोइंग किसेस थ्रोइंग किसेस। श्री ने भी उसे गले लगाते हुए कहा, आई लव यू बच्चा, मैं भी अब से बहुत प्यार करती हूँ। सौम्या, अरे तुम दोनों मुझे भूल गए, ये बोल के मुंह फुला लिया। उसकी नौटंकी देख के श्री और शिबू हंसने लगे, फिर उस भी गले लगा लिया। ऐसे ही मस्ती करते हुए अपनी स्कूल की तरफ जा रहे थे कि श्री की नजर कार के बाहर गई, जहां लोग इकट्ठा थे। ये देखकर श्री ड्राइवर से कहा, रामू काका कार रोकिए जरा। राहु काका ने कार रोक के पूछा, का हुआ लाडो, हुकुम कार कहे रुकवाए है? जिस पर श्री ने कहा, कुछ नहीं काका, सब हम ये देखना चाहते हैं कि ये लोग की इतनी भीड़ है। ये बोल के वे कार से निकल गई। उसके पीछे से सौम्या और शिबू भी आ गए।
आगे जाने पर उन्हें दिखा एक आदमी एक औरत को बड़ी बेरहमी से मार रहा है। ये देख उसकी आंखें गुस्से लाल हो गई। वे तेजी से उस आदमी औरत के पास चुकी और आदमी जो कि उस औरत को मारने के लिए लाठी दोबारा उठाया ही था कि श्री ने उसके लाठी को पकड़ लिया। वही सबकी नजर श्री पर गई तो सब ने अपना सिर झुका लिया कि सबको पता चल गया था कि श्री उनकी लाडो हुकुम है। वही वे आदमी पीछे मुड़ के श्री को दे बोला, ए छोरी छोट लाठी वरना थाने लिए ठीक ना होवेगा। वही उसकी बात से श्री का फेस और भी कठोर हो गया। उसने उस आदमी को गुस्से देखकर उसके हाथ से लाठी छीनते हुए कहा, तेरी इतनी मजाल की तू मारे सियासत में औरत पर हाथ उठाएगा। ये बोल के उसी लाठी से उस आदमी की कुटाई करने लगी। श्री, ये मारे बाबा सा की सियासत है, यहाँ औरत का सम्मान किया जाता है ना कि अत्याचार। और थाली इतनी हिम्मत से कि तू मारी सियासत में औरत पर अत्याचार कर। आज मैं थाने को नर्क के दर्शन ना करना तो मारा नाम श्री राघव रघुवंशी ना से और राजस्थान की लाडो हुकुम ना से। ये बोल उसे मारने लगी। वही वे आदमी ये सुन कि श्री कौन है उसकी हालत खराब हो गई कि उसने सुना था कि राजस्थान की लाडो हुकुम सिर्फ उम्र से छोटी नहीं तो वे जब से राजस्थान आए हैं उसे गलत करने वालों से बहुत नफरत है। वे अपने बाबासा के सियासत में अत्याचारियों को बेरहमी से मारती है। उसे आए सिर्फ 6 महीने ही हुए हैं पर फिर भी उसे सब लाडो हुकुम कहते हैं। वे बहुत ही क्रूर बन जाती है उन अत्याचार करने वाले के लिए। पूरा राजस्थान के लोग उसका बहुत सम्मान करते हैं इसीलिए उसे लाडो हुकुम कहते हैं। अब तक श्री बहुत खुश है अपने इस परिवार से मिलकर। अब आगे। सुबह का समय राजस्थान रघुवंशी महल के मंदिर में एक औरत महादेव की आरती कर रही थी। आरती करने के बाद महादेव को प्रणाम करती है भी उनकी नजर प्रसाद पर जाती जहां से प्रसाद गायब था। ये देख उनकी आंखें छोटी हो जाती है। वे समझ गई कि ये किसका काम कम है। उन्हें कहा, मुझे पता है कि ये काम तेरा ही है इसलिए चुपचाप बाहर आ जा नहीं तो तेरी मैं बहुत पिटाई करेगी इसलिए चुपचाप बाहर आ जा। तभी वहां प्रिया जी आते हुए कहा, क्या हुआ हुकुम रानी सा इसे बाहर आने के लिए बोल रही है। जानकी जी, और कौन वही इस महल का सबसे शैतान बच्चा और कौन जो रोज पूजा के समय प्रसाद गायब करता है। प्रिया जी, आज फिर से गायब कर दिया प्रसाद। ये दिन पर दिन और शैतान होती जा रही है पर है कहा ये शैतान बोलवे उससे था ढूंढने लगी। जानकी जी, प्रिया वे आपको नहीं मिलेगी रुकिए मैं उन्हें निकालती हूँ। ये कह के वे महादेव के प्रतिमा के पीछे गई जहां एक लड़की जो कि प्रसाद के मोतीचूर के लड्डू खा रही थी। ये देख जानकी जी ने उसके कान को पकड़कर उठाया। वही वे लड़की अपने कान छुड़ाते हुए कहा, मानसा दुख रहा है छोड़ दो ना, वैसे भी मैं तो अपने महादेव की प्यारी सी भक्त हूं ना तो मैंने सोचा महादेव तो खाएंगे नहीं तो मैं ही खा लेती हूँ। ये बोल अपनी नीली आंखें मटकाने लगी जिससे वे और भी प्यारी लग रही थी। श्री इन 6 महीनों में सबकी जान बन गई थी। वे अपने परिवार के सामने बिल्कुल बच्ची बन जाती थी। अपनी शैतानियों से सबको परेशान करती थी। उसमें से एक काम था प्रसाद चुराना, ये उसका मनपसंदीदा काम था। जानकी जी, लाडो आपको कितनी बार बोला है प्रसाद मत चुराया करो पर तूने तो मेरी ना सुनने की कसम खाया है। आज मैं तेरी अच्छी पिटाई लगाऊंगी तब तू सुधरेगी। तभी राघव जी वहां आते हुए बोले, अरे हुकुम रानी सा अपने हमरी लाडो के को की डांट रही है। अब कौन सी शरारत कर दी लाडो ने जो उसके कान को खींच रही है। उनकी बात पर जानकी जी चित्ते हुए गई। जानकी जी, आपकी लाडो बहुत बदमाश हो गई है, ये रोज पूजा के समय महादेव के प्रसाद को गायब कर देती है। ये बोल श्री को घूरने लगी। वही श्री ने मासूम सा चेहरा बन के राघव जी से कहती है, श्री बाबा सा आपकी रानी सा इस मासूम पर अत्याचार कर रही है। ये बोल और मासूम सा चेहरा बना लिया। वही उसके मासूम से चेहरे को देख के राघव जी ने अपना सिर ना में हिला दिया जैसे कह रहे हो इसका कुछ नहीं हो सकता कि इसका रोज का था शैतानिया करके मासूम बन जाती है। राघव जी, अच्छा ठीक है अब लाडो ऐसा नहीं करगी कि लाडो जिस पर श्री ने जल्दी से अपना सिर हाँ में हिला दिया। जानकी ने उसे घूर के देखा फिर उसके कान छोड़ दिया। जानकी जी, कभी तो छोड़ रहे हैं, अगली बार तेरी अच्छी पिटाई लगाओगी और जाकर तैयार हो स्कूल के लिए। श्री ने जल्दी से हाँ बोल जानकी जी के गालों पर किस करके भाग गई जिसे जानकी जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्होंने सिर ना में हिला दिया और किचन में चली गई। राघव जी भी मुस्कुराते हुए चले गए। प्रिया जी भी किचन में चली गई। कुछ देर बाद डाइनिंग टेबल पर सब लोग आ गए थे और अपना नाश्ता कर रहे थे। श्री अपना नाश्ता जल्दबाजी ने कर रही थी जिसे देख उसके पास बैठे अबीर ने कहा, लाडो क्या कर रही है, आराम से नाश्ता कीजिए नहीं तो ठसका लग जाएगा। श्री, अरे भाई सा हमें लेट हो रहा है स्कूल के लिए इसलिए जल्दी से नाश्ता कर रहे हैं। उसकी बात सौम्या कहती है।
सौम्या, अरे मेरी जान, मैं भी तेरे साथ ही जाती हूँ, इसलिए चिल यार। ये सुनकर श्रीभी ने अपनी बत्तीसी चमका दी। फिर अपना नाश्ता आराम से करने लगी। कुछ समय बाद सब ने नाश्ता कर लिया। कबीर, चलो आज हम आप सबको स्कूल छोड़ते हैं। ये सुनकर श्री और सौम्या शिबू ने एक साथ कहा, नहीं भाई साहब, हम चले जाएंगे। ये बोल के वे तीनों बाहर की तरफ भाग गए। वही सब हैरान सब थे। तभी गीता जी ने कहा, जरूर उन्होंने कोई शैतानी करनी होगी, इसीलिए ये तुम्हारे साथ नहीं गए। उनकी बात पर सब ने अपना सिर हमें हिला दिया और अपने अपने काम के लिए चले गए। वही दूसरी तरफ गाड़ी में श्री बोली, आज तो हम बच गए। अगर भाई साहब हमें स्कूल छोड़ने जाते तो उनको हमरे कार्ड का पता चल जाता कि कल शिबू ने उस टिकलू सर के चेयर पर गोद लगा दिया था, जिससे सर की पैट चिपक गई थी। जिस पर शिबू श्री को गले लगा के गालों पर किस कर कहता है, शिबू दी आई लव यू, आप सबसे अच्छी हो, आई लव यू सो मच, थ्रोइंग किसेस थ्रोइंग किसेस थ्रोइंग किसेस थ्रोइंग किसेस। श्री ने भी उसे गले लगाते हुए कहा, आई लव यू बच्चा, मैं भी अब से बहुत प्यार करती हूँ। सौम्या, अरे तुम दोनों मुझे भूल गए, ये बोल के मुंह फुला लिया। उसकी नौटंकी देख के श्री और शिबू हंसने लगे, फिर उस भी गले लगा लिया। ऐसे ही मस्ती करते हुए अपनी स्कूल की तरफ जा रहे थे कि श्री की नजर कार के बाहर गई, जहां लोग इकट्ठा थे। ये देखकर श्री ड्राइवर से कहा, रामू काका कार रोकिए जरा। राहु काका ने कार रोक के पूछा, का हुआ लाडो, हुकुम कार कहे रुकवाए है। जिस पर श्री ने कहा, कुछ नहीं काका, सब हम ये देखना चाहते हैं कि ये लोग की इतनी भीड़ है। ये बोल के वे कार से निकल गई। उसके पीछे से सौम्या और शिबू भी आ गए। आगे जाने पर उन्हें दिखा एक आदमी एक औरत को बड़ी बेरहमी से मार रहा है। ये देख उसकी आंखें गुस्से लाल हो गई। वे तेजी से उस आदमी औरत के पास चुकी और आदमी जो कि उस औरत को मारने के लिए लाठी दोबारा उठाया ही था कि श्री ने उसके लाठी को पकड़ लिया। वही सबकी नजर श्री पर गई तो सब ने अपना सिर झुका लिया कि सबको पता चल गया था कि श्री उनकी लाडो हुकुम है। वही वे आदमी पीछे मुड़ के श्री को दे बोला, ए छोरी छोट लाठी, वरना थाने लिए ठीक ना होवेगा। वही उसकी बात से श्री का फेस और भी कठोर हो गया। उसने उस आदमी को गुस्से देखकर उसके हाथ से लाठी छीनते हुए कहा, तेरी इतनी मजाल की तू मारे सियासत में औरत पर हाथ उठाएगा। ये बोल के उसी लाठी से उस आदमी की कुटाई करने लगी। श्री, ये मारे बाबा सा की सियासत है, यहाँ औरत का सम्मान किया जाता है ना कि अत्याचार। और थाली इतनी हिम्मत से कि तू मारी सियासत में औरत पर अत्याचार कर। आज मैं थाने को नर्क के दर्शन ना करना तो मारा नाम श्री राघव रघुवंशी ना से और राजस्थान की लाडो हुकुम ना से। ये बोल उसे मारने लगी। वही वे आदमी ये सुन कि श्री कौन है, उसकी हालत खराब हो गई कि उसने सुना था कि राजस्थान की लाडो हुकुम सिर्फ उम्र से छोटी नहीं, तो वे जब से राजस्थान आए हैं उसे गलत करने वालों से बहुत नफरत है। वे अपने बाबासा के सियासत में अत्याचारियों को बेरहमी से मारती है। उसे आए सिर्फ 6 महीने ही हुए हैं, पर फिर भी उसे सब लाडो हुकुम कहते हैं। वे बहुत ही क्रूर बन जाती है उन अत्याचार करने वाले के लिए। पूरा राजस्थान के लोग उसका बहुत सम्मान करते हैं, इसीलिए उसे लाडो हुकुम कहते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ये क्रेडिट ऑथर त्रिपाठी को जाता है, इनका लिंक नीचे दिया गया है।